एकदम मतलब मैं तो समझ के आया था अहमदाबाद की तरह, बट दिस काइंड ऑफ द होल चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर इज समथिंग व्हिच वाज सो एक्सिलरेटिंग। एकदम समर का और धूप की तैयारी करके आप आए और ठंडी हवा चलने लगे तो मतलब एक सेट हो गया वातावरण इसके लिए। पहले तो थैंक यू सो मच, आई एम रांची, थैंक यू सो मच दीपक जी, not just because he gave me an opportunity to be with all of you and to be here at IIM Ranchi, but to create a new thought, to create a thought about Indian business system. I mean, कैसे सोच लेते आप ये सब? It's so amazing. ये IIM में इसके बारे में बात हो, डॉक्टर्स स्टूडेंट के साथ इसके बारे में बात हो, वो बहुत बड़ी बात है। एंड वो कहते हैं कि मतलब अंधेरा बहुत घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, उसकी तरह है कि इंडियन सिस्टम के बारे में बहुत बात नहीं हुई है। और ऐसे सिंपोजियम तो और भी कम हुए हैं जहाँ की एटलीस्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग सो मच। यहाँ से इतना मजा आएगा, सीख के जाऊँगा, आप सबसे बात होगी। सो दीपक जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक टू थिंक अबाउट दिस, और जो एक नाम ही दीपक जी है और एक नया दिया जो आप जला रहे हैं इंडियन बिजनेस सिस्टम के बारे में। सो on behalf of all the speakers, on behalf of all of us, let me thank you and please tell him. और उसके साथ उनके साथ जो साथी जुड़े हुए हैं संतोष जी, उनका तो खैर एक नाम में संतोष है और इंडियन बिजनेस सिस्टम में जैसे मैं आगे बात करूंगा उसमें आएगा कि सिर्फ पैसा नहीं, संतोष भी कैसे हो। उसके बगैर मतलब जो हम इंडियन बिजनेस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो कैसे होगी यदि आप पैसे के पीछे अंधे होके दौड़ रहे हैं। I think somewhere where I think this would appear in discussions कि संतोष जी ने ना सिर्फ ये शुरू किया है पर पूरे ये सिंपोजियम में वो छाए रहेंगे कि बिजनेस विद संतोष, बिजनेस विद एम्बिशन, विद कंसाइंस, विद मॉरल, विद स्पिरिचुअलिटी दैट वी वुड कवर। तो संतोष जी बिल्कुल, आई थिंक योर फुटप्रिंट्स एंड आई थिंक ही चोज द आइडियल मैन टू डू दिस। वेरी हैप्पी, इनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया थोड़ा सा ये शुरुआत के टाइम पे, and I was very happy with I think his thoughts, the way he talked about it, but more than anything I think the passion with which he spoke. I think हमारे इंडियन बिजनेस सिस्टम में वही तो है, एक पैशन से जो हम करते हैं। I think he is the right person for that. So thank you, the duo, which makes this happen. And then I, of course, two A-grade speakers, आशीष और आलोक जी का नाम ही A-grade speakers के बीच में हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इसके बारे में कम जानता हूँ, बट ये दो तो माहिर हैं। इंडियन माइथोलॉजी को बिजनेस में कैसे लाना, उसके बारे में IIT बॉम्बे में या XLRI में बात करते हैं। तो आई थिंक लाइक ऑल ऑफ यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी intellectual session with these two A-grade speakers along with me to discuss this. So that being said, मैं ये इसका नाम भी थोड़ा बदलना चाहता था यदि दीपक जी अलाउ करें तो। इंडियन बिजनेस सिस्टम की जगह इसको भव्य कैसे कहें, भारत व्यापार व्यवस्था। भव्य 2025 एक तो भव्य भी लगता है तो, और हमारी जो लीडरशिप आज वो है कि वो जो क्वाइट कर लेते हैं वर्ड, ऐसे फ्रेजेस जो कैच कर ले, तो हम लोग भी कुछ इसको यदि चेंज करें और भव्य बोले, भारत व्यापार व्यवस्था 2025 तो है, मेरे ख्याल से वो आगे भी चलेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि कहीं जब भी ये इसके दौरान या इसके बाद यदि हम इसको भव्य बोले तो एक तो भव्यता आ जाएगी और भारत की व्यापार व्यवस्था है तो इसका भी एक थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो ये भव्य सिंपोजियम की शुरुआत करने का मौका मिला है मुझे। तो मैं बताना चाहता हूँ, आई एम अहमदाबाद में, दैट इज वेयर आई स्टडीड इन 81 एज ही सेज। एंड आई एम अहमदाबाद में कैसे पढ़ते थे, तो ये तो MBA का इंस्टीट्यूट है IIM रांची में, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे यहाँ है, और ये जो इंडियन बिजनेस सिस्टम है, तो वैसे जो उसके बीच में क्या है, तो आई एम अहमदाबाद में हमको कैसे पढ़ाते थे, तो हमारे जो इनिशियल फैकल्टी थी वो सब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गई थी कि मैनेजमेंट कैसे पढ़ा जा सकता है वो सीखने के लिए वो सब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए थे। आई एम श्योर यहाँ से भी हम सब जाते रहते हैं। तो जैसे संतोष जी ने अपनी
ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि भाई ये हम लोग सीखते हैं वेस्टर्न इंडिया से, थोड़े से वेस्टर्न अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड से कि भाई कैसे मैनेजमेंट किया जाए. And therefore, most of our cases were written by Harvard Business School professors. And otherwise, Harvard Business School trained our faculty. But there was a tint, Western tint, Harvard tint, American tint, जो ग्लोबली कैसे बिजनेसेस किया जाता है उसके बारे में सीखने के लिए IIM अहमदाबाद ने वहाँ से आके सीखा. And तब तो I think about 90-95%, almost 100% cases were written by Harvard Business School. तो कभी भी होता था ये कि हम लोगों को लगता था भाई ये वहाँ तो चलेगा पर यहाँ चलेगा कि नहीं. ये अमेरिका में तो ये सब बातें बराबर है, बट ऐसी से यहाँ हम लोग इन दोनों ने रिमार्क्स में होता है कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल ट्रस्ट ज्यादा है, कंपनीज के बीच में ट्रस्ट कम है. वहाँ कोई अलग माहौल है, यहाँ कोई अलग माहौल है. तो जो इंडियन चीजों को हम लोगों को यहाँ अपील करे वो चीजों के बारे में कैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाए. तो ऐसे और इसकी शुरुआत भी यहाँ है. पर तो वी लर्न अ लॉट अबाउट द वे इट इज टॉट इन द US इन Harvard Business School. How can we change it? As he says, right time has happened now. I think he talked about it that we have a leadership where we say that हम सीखते भी हैं पर हम विश्व गुरु भी हो सकते हैं, हम सिखा भी सकते हैं कुछ. तो I think I'm so happy that the last case, I'm a consultant, तो हम लोग कुछ ना कुछ चीज करते रहते हैं. अच्छी बात यह है कि अलग अलग चीजें करने को मिलती है, तो never a dull moment. तो we had a financing issue. We had given loan against shares, and then when we got it back with all the difficulty, we wrote a case. I and a professor of IIM Ahmedabad called Jayant Verma wrote a case for IIM Ahmedabad. And then that was picked up by Harvard Business School to teach there. So if you say Harvard Business Nayan Parekh, it would be appearing at this case. So I feel that slight reversal we have been able to make, and I'm sure there are so many other cases. I think about Indian Railway there was a case which was taught at Harvard Business School. So वो trend तो reverse होने लगा है बहुत से, या at least कई सालों से. I am glad that I could make that small step forward कि भाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी सुने कि इंडिया में क्या हो रहा है. बिकॉज एनीबडी नाउ इन द वर्ल्ड हु वांट्स टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट एंड बिजनेसेस कैनॉट इग्नोर इंडिया. दे विल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेसेस आर डन इन इंडिया. एंड देयरफॉर आई फील दैट वी आर मेकिंग अ ह्यूज नॉलेज पूल अवेलेबल हियर फॉर corporates who want to come to India, and they don't know how business is done here. So they need to understand as to how business is done in India. And I think in that context, I mark these as a kind of watershed event that we are looking at it. We are creating a symposium. We have a serious intent, the way it is designed, that we would take this forward. This is not the all and all one session, one symposium effort, but it is something which we want to take forward. And आगे के प्लान है इनके पास कैसे करेंगे. I hope that हम तीनों को और आगे भी इन्वॉल्व करते रहेंगे. आप अभी we would be able to make some sense in this coming 2 hours, so that we are part of this journey, because this is an exciting journey. We all want to tell our Indian story, and here is a platform which talks about that, and which consolidates that, and which theorizes that, and which talks about it to the world. And it's a privilege for me and all three of us to be part of that endeavor. That being said, I think a few thoughts on Indian business system. I went to Jamshedpur yesterday, and in Tata Nagar, I saw a lot of things, but there was, I think, that what they call exhibition of excellence or something, which is started by Rusi Modi, and there J.R.D. Tata was asked by his teacher, कि आपके इंडियन प्रिंसिपल्स क्या है, आप बिजनेस करते हैं तो कैसे करते हैं. So he talked about 3 things. He said 3 things are very important to me, and I think it would help us also, because I feel Tata is one of the Indian business system, along with Amul, that we need to look at as to how Indian way of business makes sense, not only for us, not only at IIM Ranchi, not only in India, but globally. And we can showcase that, okay, this is one way to do it, and this is a jolly good way to do it. आप ऐसे करिए, कर सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया है. तो I think he talked about 3 principles to his teacher, that these 3 principles guide me. One is
He says that application of mind, serious thought and action, hard work. But पहले तो thought, and therefore I understand that today what we are starting is a thought, and then we'll take action. But he says without serious thought and action, you can't do a good business. So that is one. Second, he talks about it that only go for excellence. If you're doing something, do it well or don't do it. So he says that whatever you do, accept just the best. Excellence, nothing less. That is second. But third is the most important Indian business part of doing it. I think these two you might find anywhere, perhaps in Harvard, in the US, in INSEAD. Third, he says that if you do this by not contributing to the society, if it is not in service of the society and all the constituents of the society, and if you don't do it by honest and fair means, please don't do it. Then it's not my way of doing business. I think that is a torch-bearer thought in my mind for how an Indian business can provide kind of a mirror to the world that this is the way to do it. And how this is not just the words, I think, and आप सब तो बेहतर हैं, आप तो XLRI में पढ़ाते हैं, so he knows it more than me. पर टाटाज ने देखो तो क्या क्या नहीं किया. I think because he wanted to serve the society, he was saying that fair means are important, and he says सबके लिए करो. So what he did, I think आप सड़क देखें तो जब टाटाज के साइड से यदि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की साइड पे देखें तो सड़कें ठीक नहीं होगी, कचरा पड़ा होगा. तो जो भी एरिया उन्होंने ले लिया है, I think they've made it extremely good. I was with a friend and host who was in Tisco for a long time. He just retired about a month back. So I told him कि अब रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाओगे? He says कहाँ जाएंगे अब तो he's a सरदार. तो मैंने कहा कहाँ वापिस पंजाब जाओ? ना बोलिए, तो अब जमशेदपुर छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते. बोले इतना बिगाड़ दिया है जमशेदपुर ने. बोले यहाँ पानी 24 आवर्स, यहाँ पानी जाता ही है. बिजली बोले जाती ही नहीं. ग्रीनरी बोले बहुत बढ़िया. तो he said हेल्थ केयर मुझे दिक्कत ही नहीं है. फ्रॉम द फर्स्ट डे ही said मैं जैसे टाटा में आया तब से वो जो बेस्ट हॉस्पिटल है वो अवेलेबल है. स्कूल्स, बोले स्कूल्स जो जमशेदपुर में है ऐसी स्कूल कोई नहीं है. I was so amazed by somebody who is so much in love with the city. And thanks to one man who did that, thanks to one group, we thought that this is an Indian way of doing business. The business is not just for profit. It is for the society. And in that I saw as to what all practices he started, which were later on adopted by Government of India as practices. So, I mean, somebody who can show the way to the world and to the government and to India, that ऐसे करिए. He started pension before pension became an act. He started provident fund before provident fund became compulsory. He started maternity leave before it became fashionable. He did, I think, so much for his people who are in his team, but also for the society at large. He said that सड़कें एक ऐसी होनी चाहिए. He has talked about that. बोले सड़कें ऐसी होनी चाहिए जो कि चौड़ी हो, दोनों साइड पे ट्रीज हो, खेलने की जगह हो. तो सिटी के बारे में, I am on the board of Indore Smart City and I am very proud of the things that Indore Smart City has done. The only city where we generate revenue from the waste compared to all other cities which spend on collecting and treating waste. We convert it into gas, fertilizer. Indore Municipal Corporation buses are run on that. I am saying that all or so much of that he was doing as a group, as a company, as an Indian way of doing business. एक भव्य business किया उन्होंने. सिर्फ business नहीं किया, सिर्फ पैसे नहीं कमाए. एक भव्य शुरुआत की जो मेरे ख्याल से हम सबको रास्ता दिखाएगी कि कैसे इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स है और कैसे आप लोगों के दिल में रह जाते थे. That a person who has retired, who would not go back to Punjab where he has his relatives, but he would say, यार मेरा शहर है ये, मैं यहाँ रहूँगा. Because ऐसा शहर हो नहीं सकता. There are very few people who are actually in love with their cities. वरना जहाँ रहते हैं आप, वहाँ कुछ ना कुछ तो आपको तकलीफें मिली जाती है. अरे यहाँ ये नहीं है, अहमदाबाद में बोले गर्मी बहुत है, बॉम्बे बोले जगह कम है. मतलब जैसे
हस्बैंड वाइफ को भी ना थोड़े टाइम के बाद अरे बोले ये मतलब बाकी के सब अच्छे लगने लगते हैं, बोले ये समझती नहीं है मुझे कभी भी। सो आई थिंक वो जो बहुत ज्यादा टाइम आप कहाँ रहते हो तो उसके जो कभी कभी परिणाम है कि आप नेगेटिव भी देखते हो। आई थिंक ही कुड टेक केयर ऑफ दैट कंप्लीटली एंड आई मीन आफ्टर लिविंग देयर फॉर होल लाइफ ही वाज सेइंग मैं तो मरूंगा भी यही, यहाँ जाऊंगा नहीं। आई थिंक दैट इज वन वे of Tata that I salute, and I feel that that is kind of a leading light for all of us as to what is a bhavya way of doing business. कैसे एक भारतीय ऐसा धंधा करेगा जो कि न सिर्फ इंडिया में पर पूरे विश्व में मिसाल बन सकता है। That is about Tata. And please tell me when I need to stop so that I think शुरू की 20 मिनट है, we have still many people, but I would make two more points and I think give it to two A-grade speakers that we have on this. One is about rich and spiritual. We both. That is kind of the TED talk I give, and I think I am very conscious about that. जो हर इंसान के लिए जरूरी है, वो व्यापार के लिए भी कैसे जरूरी है। यदि आप रिच एंड स्पिरिचुअल खुद नहीं हो, सिर्फ रिच और स्पिरिचुअल नहीं हो, तो आपकी जिंदगी जैसे अधूरी रहती है। ऐसे ही कोई बिजनेस यदि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाए और स्पिरिचुअल ना हो, कॉन्शियस ना हो, मॉरल ना हो, तो क्या होता है। एंड आई थिंक दैट इज इन अ वे द ओपनिंग पेज फॉर भव्य कि भारतीय व्यवस्था कैसे हो। तो एक तो ये कि रिच एंड स्पिरिचुअल जैसे इंसान के तौर पे कुछ एक दो तीन चीज करी जा सकती है, ऐसे बिजनेसेस के लिए क्या हो सकता है। तो आई थॉट वन वाज दैट जो एक टिपिकल वेस्टर्न मैनेज्ड कट थ्रोट कंपटीशन वाली जो मैनेजमेंट सिस्टम है, व्यापार पद्धति है, उसमें है यू मिनिमाइज द स्टेक होल्डर्स। सिर्फ अपने लिए काम करो। यदि मैं और संतोष जी दोनों प्रमोटर है, पार्टनर है, तो आप सब कहीं भी जाए पर संतोष जी और मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। सो यू मिनिमाइज द स्टेक। उसमें भी कभी मौका मिले तो मैं संतोष जी को भी उड़ा रहा हूं, बोले मैं पार्टनर ना मेजर, तो शुरू में नहीं किया था, ये तो ऐसे ही आ गए साथ में, मैंने उनको ऑब्लाइज किया, वरना तो क्या, तो मेरा तो शेयर ज्यादा हो तो बराबर ही है, मैं इधर थोड़ा सा कमा लूं तो कोई बुरा नहीं है। फ्रॉम दैट मिनिमम stakeholders to Vasudhaiva Kutumbakam, as to how you make the whole world your stakeholders, which means that not only the owners but the employees are stakeholders. उनका डिलाइट भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। योर कस्टमर्स का डिलाइट तो चाहिए, साथ में सोसाइटी, सप्लायर्स, लोग, पूरे दाता नगर के लोग, पूरे इंडिया के लोग, पूरे विश्व के लोग, वो सब मेरे स्टेक होल्डर्स। एंड इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग, मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन या काम अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस टुमारो, so that I'm solving some problems, I'm bringing some smiles. I think how do we make stakeholders not just one or two or three, but maximize that. मतलब पूरी दुनिया को आप संभाले अपने अंदर जब भव्य बिजनेस करना है तो, where we make all people your stakeholders. World is your playing ground, but world is also your stakeholders group. That is one. Second is maximizing profit की जगह आप कैसे इसको मैक्सिमाइजिंग स्माइल्स, मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन, संतोष बढ़ाए, उस पे काम करें। एंड उसी के पर्सपेक्टिव में फ्रॉम लॉ अबाइडिंग, हाउ डू यू बिकम अ लविंग ऑर्गेनाइजेशन। लॉ अबाइडिंग वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सब कानून की पूर्ति तो करेगा पर बाकी नहीं करेगा। सो आई स्टडीड इन ज़ेवियर स्कूल, एंड इन ज़ेवियर स्कूल वी हैड अ सब्जेक्ट कॉल्ड मॉरल साइंस। मॉरल साइंस में हमको सिखाते थे, एंड विच काइंड ऑफ स्टेज विथ यू फॉर द लाइफ, दैट व्हाट इज योर राइट टू डू इज नॉट नेसेसरली राइट थिंग टू डू। आई रिपीट, व्हाट इज योर राइट टू डू, आपका जो हक है करने का, वो हमेशा सही नहीं होता है करना। दैट इज वेयर यू हैव योर मॉरल कंपास। यदि मैं चलता हूं यहां और एक चींटी जा रही है, तो मैं यदि उस पर पैर रख के चला जाऊं तो क्या है, मेरा हक है, मैं जा रहा था, बीच में आ गई और मुझे थोड़ी देखना है। पर यदि वो पैर रखूं और चींटी को कुछ हो और मुझे यहाँ लगे, तो देन दैट इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी। हम लोग व्यापार करेंगे, दीपक जी ऐसी संस्था चला रहे हैं इंस्टीट्यूट की, हाउ डू यू डू थिंग्स
विच आर ओके, योर राइट टू डू। लीगली आपको कुछ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आपने एक चीटी पे पैर रख दिया जब आप बाजू में रख सकते थे पैर। पर आई थिंक यहाँ कोई आपको लगे वेर यू नो दैट दिस इज योर राइट टू डू, बट नाउ दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आई थिंक दैट इज आवर भव्य वे ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं नहीं करूँगा। टाटा के, बाकी के कई एग्जांपल्स हैं हमारे, जहां अभी पॉजिटिव ऑफ टाइम है, आई वुड शेयर माय ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। आई थिंक यू वुड हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस कि जहां आपका हक था पर आपने नहीं किया बिकॉज आपको लग रहा था कि सही नहीं है। ये करूंगा फिर सोऊंगा कैसे, ये करूंगा फिर कल मिरर में देखूंगा तो कैसे पहचानूंगा कि ये मैं हूं, और वो मुझे कबूल होगा जो मैं देख रहा हूं मिरर में। सो वो कहीं आपका मॉरल कंपास कैसे ठीक करे, मॉरल कंपास कैसे सही हो, और वो जो है वो कैसे आप करते हैं। तो आई थिंक उसके पर्सपेक्टिव में आई फील दैट इंडियन बिजनेसेस हैव अ लॉट टू ऑफर। और भव्य की जो शुरुआत है वो आज यहाँ हुई है, उसका भावी बहुत भव्य है। एंड आई थैंक ऑल ऑफ देम एंड विश दिस सिंपोजियम एंड दिस एफर्ट एंड दिस इंडियन बिजनेस सिस्टम भव्य माय बेस्ट विशेस।